जो वो है कॉलम वाला लूप है जो प्रिंटिंग कर रहा है डेटा को, तो उसमें डेटा स्टार्टिंग भी फिक्स नहीं है, एंड भी फिक्स नहीं है, हाँ दोनों जी, ठीक है वेरिएबल रखने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैं ट्राई करके दोबारा हूँ। तो ये R1 R2 R3 R4 R5 बताने पर ये चारों तरफ कैसे फैले हुए हैं? मेमोरी में कहीं पे भी हो सकते हैं ना, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल मेमोरी में ये नहीं कि एक ही जगह रहेगा, जहां भी उसको मिलेगा रैंडमली स्टोर होता है। जैसे रैम में जा रहे हैं, अगर हम रैम की बात करें तो रैम में डेटा भी रैंडमली एक्सेस होता है। ठीक है, तो कॉन्टिग्यूअस डेटा स्टोर नहीं होता है, रैंडमली डेटा जाता है। जब आप प्रोग्राम बना रहे हो इस तरह से, तो परमानेंटली तो हम फाइल में स्टोर करते हैं। अभी आप प्रोग्राम बना के कुछ लिखते हो, प्रोग्राम चलता है, बंद कर देते हो, तो वो भी डेटा भी रहता है, वो रैंडमली रैम में रहता है सब। तो वो रैंडमली जहां भी उसको लोकेशन मिल जाती है, जो साइकिल चलती रहती है, वहां पे स्टोर हो जाता है वो। तो अगर आप एरे से करेंगे तो वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होगा। मतलब ये जो नीचे आपने एग्जांपल दिया है ये एरे का नहीं है? हाँ, ये एरे का नहीं, ये नॉर्मली, ये इधर R1 R2 तो नॉर्मल है ना, सिंपल वेरिएबल है। ठीक है सर, ठीक। अब देखो, जैसे हमने लिखा कि एरे जो है हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स अंडर सेम रेफरेंस। तो डेटा टाइप हमारे पास प्रिमिटिव वाले ही हम उनका यूज करेंगे, इंट, कैर, फ्लोट वगैरह। जो भी मान लिया हमने फॉर एग्जांपल एक इंटीजर ले, तो ये सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप होगा। हम डिफाइन करेंगे कि एरे का टाइप क्या होगा, डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फिर एरे का नाम हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एरे का कोई एक नाम दे देंगे। और एरे का नाम नेमिंग कॉन्वेंशन है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे आपको मान लिया ए लिखना, तो उसको कैपिटल में लिख दें। आपको अमन लिखना तो ए कैपिटल, MAN। स्मॉल नेम लिखना आपको, तो एन कैपिटल बना दो, बाकी small। इस तरह से, जिससे नॉर्मल वेरिएबल और एरे के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट कर सकें हम। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की हैबिट रखनी चाहिए, तो जिससे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एरे का नाम है, इसी को हम रेफरेंस भी बोलते हैं कि ये एरे का रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस ऑफ एरे, एरे को इस नाम से रेफर किया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं, तो मान लिया कितने एलिमेंट रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम साइज देंगे। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देंगे, जैसे हमने लिख दिया 5, तो इसका मतलब है 5 एलिमेंट, और बाद में सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन। इस तरह से एरे को डिक्लेयर किया जाएगा, CC। ठीक है, जावा में डिक्लेरेशन थोड़ी अलग है, वहां पे साइज नहीं दिया जाता, लेकिन C++ में दोनों में सेम ही तरह से होता है। इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारे पास साइज है, साइज का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये जो है, जब हमने रेफरेंस करा, साइज करा, इसको हम एक तरह से ऐसे समझते हैं। हमने पहले तो कहा कि सेम रेफरेंस होना चाहिए, तो रेफरेंस मतलब ए ही है, 5 एलिमेंट है, सबको हम ए के नाम से ही बुलाएंगे। ठीक है, इनका मेन रेफरेंस जो है वो ए है। ठीक है, अब इसमें आगे ये भी लिखा था कि विच ऑक्यूपाई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस क्या है, दो चीजें होती हैं नॉर्मली, हम एक वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस, एक होता है कॉन्टिग्यूअस। जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं, मेमोरी में बात करते हैं, मेमोरी के बारे में, तो वहाँ कंटिन्यूअस यूज नहीं होता। यहाँ पे जो वर्ड होता है वो होता है कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस होता है सटा हुआ, और कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब जिसकी बाउंड्री बिल्कुल मिली हुई हो, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार ही आएगा, इस तरह से बाउंड्री मिली हुई होनी चाहिए। जबकि कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, कोई सीरीज भी हो सकती है, 2 4 6 8, ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही, 5 10 15, ये भी हो सकते हैं। तो ये हमें यूज नहीं करने, यहाँ पे हमें इस तरह से करना।
अगर मान लिया आप ऐसे भी चला रहे 5 है तो 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद 7 आना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बाउंड्रीज इनकी मिली हुई। तो जो एरे का साइज है यहाँ पर हमने ये साइज डिफाइन करा है कि कितने एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये 5 एलिमेंट है तो ये और ए है, इनमें किस तरह से रिलेशनशिप होगा। मान लिया हमारे पास देखो एक घर है, ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास एक घर है और घर के मालिक का नाम है ए, ठीक है, ये घर के मालिक का नाम। अब देखो इस घर में 5 कमरे हैं, या हमने कहा ये एक बड़ा प्लॉट है, हमने उसके 5 पार्ट किए, ठीक है, तो ये 5 कमरे हैं। तो 5 कमरे समझ लो आप, या ये कह सकते हो कि ये ए नाम का घर पे सबसे बड़ा मेंबर है और उसके 5 बेटे हैं, जो हमने ये साइज दिया हुआ है, तो ये इसके 5 बेटे हैं, ठीक है। घर पे जो नाम लगा होगा, बाहर नेम प्लेट लगी होगी, उस पे नाम ए का ही लिखा हुआ है। ये उसके बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, तो इन्होंने अपना अलग अलग एक एक कमरे में रहते हैं, ठीक है। अब इनको ये जो पहले वाला बेटा होगा इसका इसका नाम रखा जाएगा A0। यहाँ पे जो ये 0 है ये डिनोट करेगी इंडेक्स को, ठीक है, और एरे की जो इंडेक्स होती है वो 0 से शुरू होगी। एरे जो है वो इंडेक्स बेस पे काम करता है और इंडेक्स बेस पे 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3। ऐसे ही दूसरे वाला होगा, उसका नाम A1 होगा, इसका नाम A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक घर है, ठीक है, जिस घर का नाम है ए और उसमें ये इसके 5 बेटे हैं, उनका अलग अलग, ठीक है। अब एरे जो है ये रेफरेंस टाइप होता है, तो रेफरेंस में मतलब एड्रेस का सबसे मेन चीज है, एड्रेस का यहाँ पे यूज हम करेंगे। तो अगर मान लिया हमने कहा कि इस घर का एड्रेस 100 है, ये हाउस नंबर 100 है, तो वो 100 जो हाउस नंबर मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो ए को मिलेगा। किसको मिलेगा, ए की वैल्यू जो है वो 100 होगी। अगर हम कहते हैं कि इस एरे का बेस एड्रेस, जिसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, वो 100 है, तो जो बेस एड्रेस होता है वो किसको असाइन होता है, जो एरे का नाम है यानी रेफरेंस है, उसको असाइन होगा। यानी ए की वैल्यू बता दी हमने कि ए की वैल्यू 100 है। ए के अंदर जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। ए किसी इंटीजर को स्टोर नहीं कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर, ए रेफरेंस को स्टोर करेगा, ए एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। जो इस एरे का बेस एड्रेस होगा उस बेस एड्रेस को स्टोर कौन करेगा, ए करेगा, जो एरे का रेफरेंस, ठीक है। अब देखो वैल्यू अगर हमें लिखनी, जैसे हमने रोल नंबर R1 R2 R3 ये बनाए थे, तो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू जो है वो ये जो इसके हमने ए के बेटे बनाए हैं 5, ये स्टोर करेंगे। मान लिया हमने कहा कि इनमें इनकी वैल्यू है कुछ, जैसे पहले वाले की A1 0 है, उसमें हमने इस तरह से आप असाइन करा सकते हैं, A0 में लिख दिया 5 है, A1 की वैल्यू जो है 8 है, A2 की वैल्यू जो है वो मान लिया 6 है, A3 की वैल्यू 9 है और A4 की वैल्यू, तो जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी 5 8 6 9 और, ठीक है। अब देखो ये इंटीजर टाइप का, जब हम टर्बो सी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो इंटीजर का साइज कितना होता है, इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट का है। कितना है, 2 बाइट का। जब 2 बाइट का है तो अब क्या होंगे, मतलब एक जो बेटा होगा इसका यहाँ पर A0 जो है, इसके पास भी 2 ए है,
इसको इसने एक फ्लैट दिया हुआ है तो इसमें भी 2 रूम बना दिए, इसमें भी 2 रूम बना दिए, मान लिया यहाँ पर भी 2 रूम बना दिए, यानी 2 पार्ट बना लिए इसने अपने, जो इसको घर दिया हुआ था अलग से, ठीक है। एक मेन घर है उसमें 2-2 रूम हमने असाइन कर दिए अब इनको सब। कैरेक्टर होगा तो एक एक रूम कर देंगे, इंटीजर है 2-2 रूम, फ्लोट है तो 4-4 रूम दे दिए हमने। तो देखो जो ये हमारे पास यहाँ से हमारा शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है, ये बाहर बाउंड्री हमने असाइन की हुई है वैसे ही। तो जो एड्रेस 100 है वो पहले वाले को ही यहाँ पे असाइन होगा 100, ठीक है, इसका एड्रेस भी 100, पहले वाले रूम का एड्रेस 100, दूसरे वाले का 101, ऐसे ये 102, ये 103, ये 104, ये 105, ठीक है, ये 106, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है, इस तरह से हो। तो अगर A1 किसी से A0 किसी से कम्युनिकेट करेगा तो वो अपना एड्रेस 100 बताएगा। A1 किसी से कम्युनिकेट करेगा, इसको अपने घर पे किसी बंदे को बुलाना, तो वो 102 नाम एड्रेस बताएगा अपना, जो इनिशियल होगा पहले वाला उसको ही बताएगा। A2 को किसी को इनवाइट करना, कम्युनिकेट करना किसी से, तो वो 104 बताएगा। A3 को करना हो 106 बताएगा, A4 को करना हो 108। तो ये जो एलिमेंट है इनके भी इंडिविजुअल एड्रेस होते हैं। ए का पूरा एड्रेस, ए की जो एड्रेस है वो 100 होगा, और जो हमारे पास A0, A1, A2, A3, A4 जो एलिमेंट है इनके एड्रेस जो है अलग अलग तरीके से इस तरह से डिफाइन हो, ठीक है। तो अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू तो 100 होगी, ए में कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगी, ए केवल एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है, ए में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे A0 की, तो A0 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, ना कि 100। A0 का एड्रेस जो है वो हमारे पास 100 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही A1 का जो एड्रेस होगा वो 102 होगा, A2 का 104 होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी में जो है एरे स्टोर होते हैं। और अगर हम 1 डायमेंशन एरे यूज करते हैं, एरे में भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन हमारे पास एक ही तरीके से इस तरह से स्टोर हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मेमोरी में, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो मेमोरी में तो इसी तरह से होमोजीनियस डेटा स्टोर होता है, एक ही सीक्वेंस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि एरे जो है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कितने भी डायमेंशन यूज करो, डेटा मेमोरी में लीनियर ऑर्डर में ही जाएगा, इसको नोट कर लो। सर ये एक बार A इक्वल टू 100 जो बेस एड्रेस होगा ये तो दोबारा समझा देना। जो हमने मान लिया कि जो हमारा एरे है उसका जो बेस एड्रेस है वो 100 है, मतलब जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होगा वो 100 है। बेस एड्रेस का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वही एरे की वैल्यू होती है, ठीक है। उसको एरे में स्टोर करते हैं हम, ए में एरे का नाम जैसे ए है, तो अगर आप ए को प्रिंट कराओगे तो उसमें बेस एड्रेस मिलता है, इससे हमें पता चल जाता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो सर इसका एड्रेस प्रिंट करवाना पड़ेगा या सिंपल सी आउट A लिखेंगे तो 100 आएगा? ए लिखेंगे तो ए से ही 100 आएगा, ए में कोई वैल्यू नहीं होगी ना, ए खुद एरे है, एरे केवल एड्रेस को स्टोर करता है, एरे के सर वो जो इसका एलिमेंट बेस जो एड्रेस होंगे, होगा हाँ एरे के जो एलिमेंट होंगे वो वैल्यू को स्टोर करेंगे, फिर नॉर्मल तो अपने वैल्यू बेस एड्रेस को स्टोर करके रखता है वो अपने अंदर के। हाँ। सर जो लिंक्ड लिस्ट होता है और जो क्यू होती है वो भी डिराइव डेटा टाइप होता है? हाँ जी, जो हमारे लिंक लिस्ट हैं, क्यू हैं, स्टैक है, एरे हैं, ये सब लीनियर ही होते हैं।
इनमें डेटा लीनियर ऑर्डर में जाता है। सर लीनियर नहीं, डिराइव डेटा टाइप होते हैं। ड्राइव तो होते ही में डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली, वे भी सब ड्राइव ही आएंगे वे भी। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंट, ठीक है। आप एरे को अगर इस तरह से डिक्लेयर करोगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाए, ठीक है। साइज देना जरूरी है, अननोन या जीरो नहीं होना चाहिए। साइज में आप जीरो भी लिखोगे तो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, जबकि जावा में हम साइज नहीं देते थे। तो साइज कम से कम एक एलिमेंट एरे में होना जरूरी है, मिनिमम 1 एलिमेंट। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे सी आउट कराते हैं ए को, ठीक है, हमने ए को सी आउट कराया, तो आपके पास एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो ये मेमोरी में जाके किस लोकेशन पे हमारे पास स्टोर हुआ है ए, ये बेस एड्रेस है उसका, ठीक है। जैसे जो आपने सो माना था उस टाइप का एड्रेस है ये? हाँ उस टाइप का है। अब देखो अगर हमें एलिमेंट की वैल्यू देनी, इसके 5 एलिमेंट है तो उनकी वैल्यू देनी, तो ये तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अगर इनिशियलाइज करना है एरे को, तो कर्ली ब्रेसिस में हम इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे इक्वल टू करके हम वैल्यू दे देंगे। जैसे हम पहले एलिमेंट की वैल्यू मान लिया 5 है, दूसरे की 8 है, फिर 6 है, 9 है, 2 है, ये हमने वैल्यू दे दी। अब देखो वैल्यू जो है ये हमारे पास A0, A1, A2, A3 आप अलग अलग करके भी लिख सकते थे। यहाँ पे इक्वल टू कर दिया तो सबको अपने आप बाय डिफॉल्ट साइन हो गई वो, ठीक है। अब देखो अगर मुझको प्रिंट कराना है वैल्यू, तो सी आउट A0 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो हमारे पास A0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो है A1 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो सी आउट A1 लिख देंगे, तो A1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से A2, A3, A4 की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब देखो ये रिपीटेशन ही है, यहाँ पे बस 0, 1, 2, 3 तो चेंज होना, बाकी तो सब रिपीटेशन है। तो जो चीज रिपीट होती है हम उसको इजीली लूप के थ्रू प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, और आई की वैल्यू 0 से, एरे में हमेशा 0 से ही करनी। नॉर्मल हम पैटर्न बना रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वहां पे आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टोर करो, 1 से, 0 से, 10 से, 20 से, कहीं से भी कर लो, लेकिन यहाँ पे 0 से, क्योंकि एलिमेंट जो होगा पहला उसका इंडेक्स 0 ही होगा। और 5 एलिमेंट तो हमारे पास इंडेक्स 0 से लेके 4 तक रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4, तो लेस देन 5 तक चलेगी, ठीक है। आई प्लस प्लस हमने कर दिया, और इसमें हमने प्रिंट करा दिया है क्या, ए ऑफ आई को। आई मतलब क्या, आई से क्या प्रिंट होगा, आई से 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे, और उसमें हमारे पास हमने ए में डाल दिए, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा एरे प्रिंट होगा। चाहे आपके पास 50 एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, आप एक लाइन में लूप के थ्रू इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो ऐसे ही अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराने हैं, तो ये तो हमारे पास बेस एड्रेस हुआ, ठीक है, ये हमारे पास बेस एड्रेस हो गया एरे का। तो बेस एड्रेस जो है हमारे पास, जो एरे का नाम है उससे ही प्रिंट हो जाता है।
या आप जो है अगर ए 0 लिखा तो ए 0 का अगर एड्रेस चाहिए हमें तो यहाँ पे M% का साइन लगा देते हैं। तो ये M% का साइन एड्रेस को डिनोट करता है, जैसे हम स्कैन ऐप में भी करते हैं। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, उसकी वैल्यू भी बेस एड्रेस भी यही आ रहा और ए 0 का जो एड्रेस है वो भी यही आ रहा। FFEC ये है, ठीक है, दोनों का एड्रेस सेम है। तो अगर हमें बाकी के भी एड्रेस चाहिए कि एड्रेस क्या होंगे, तो एड्रेस भी आप ऐसी फॉर लूप के थ्रू सारे एलिमेंट के अगर हमें प्रिंट कराने, मान लिया तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और बेसिकली फिर यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम लिख देते हैं सी आउट M% ऑफ a एंड l। तो इससे जो है हमारे पास एड्रेस निकले। इंटीजर टाइप के हैं तो 2-2 बाइट का गैप हो गया आएंगे सबके एड्रेस। देखो पहले का EC है, दूसरे का EE हो गया। ई के बाद 2 ऐड करोगे सी में क्या आएगा, ई आएगा। ई में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में CDE के बाद F आता है, F के बाद वापिस 0 पे पहुंच जाएगा, वो ई का F0 बन जाएगा। अगले बार 15 के बाद 16, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 2-2 के गैप में सब एड्रेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारे पास 1 डायमेंशन एरे, इसमें हमने एरे को किस तरह से डिक्लेयर करना ये देखा, यहाँ तक ये डिक्लेयर है। और फिर हमने इनिशियलाइज भी अरे 2-2 को गैप क्यों आ रहा है? 2 बाइट का है ना, अभी ठीक बनवाया ठीक, तो था बॉक्स 2-2 का वो सर मैं बाहर बाहर देंगे, कह रहा था। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। तो हमारे पास ये इनिशियलाइज करके हमने वैल्यू प्रिंट करानी और जो है एड्रेस प्रिंट कराना किस तरह से। तो एक कॉन्टिग्यूअस होता है, लगातार 2-2 के गैप में चल रहा है। 2-2 का गैप मतलब एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 2 बाइट लग रही है हमें, तो अगली वैल्यू 2 बाइट आगे जाएगी, उसके बाद 2 बाइट और आगे जाएगी, ठीक है। बेस एड्रेस जो होता है वही फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो ऐसे ही अगर हमें इसको सेव कर लेते हैं आज, कल एक प्रोग्राम रह गया था सेव होना बीच में, सेकंड वाला, वो तो 2 तो मैंने भेज दिए थे। अब इस वाले में आपने देखा यहाँ पर जो है हमारे पास स्टैटिक वैल्यू है, मतलब हमारे पास पहले से ही वैल्यू डिफाइन है कि क्या वैल्यू होंगी हमारे पास एरे की, वो हमने डिफाइन की हुई है। अगर हमें यूजर डिफाइंड वैल्यू लेनी है, जैसे ये 5 एलिमेंट है और हमें यूजर से लेनी है वैल्यू, इस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं पहले, एंटर 5 एक फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0 से i लेस देन 5, i प्लस, ठीक है। इनपुट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, सीन, ठीक है, और उसमें हमने a ऑफ i डाल दिया। तो ये 5 एलिमेंट जो भी हमें इनपुट कराने हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जब हमें प्रिंट कराने हैं तो सी आउट एलिमेंट्स एरे, तो हम यहाँ पे ले देते हैं। और लूप लगा दिया हमने, i इक्वल टू 0। अगर प्रिंट एफ स्कैन एफ का यूज करना हो उसके थ्रू भी कर सकते हो, सी आउट सीन करना तो उसके सी आउट कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ए ऑफ, ठीक है। अलग अलग लाइन में कर देते हैं, तो एंडल कर देते हैं, या टैब जो भी देना आपको वो आप कर सकते हैं। प्री यूजर डिफाइन एलिमेंट आप एरे में डाल सकते हैं इस तरह से।
इनपुट करा सकते हैं, एक ही साथ मल्टीपल वैल्यूज हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले ली 7 5 3 9 8 6, ये एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो एक सिंगल वेरिएबल में हम एक सिंगल एलिमेंट लेते थे, यहाँ पे हमने एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे 5 एलिमेंट जो है हमने ये यूज कर। आपने प्रोग्राम बनाए थे शुरू में कि 2 नंबर है वो इनपुट कराओ, उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये सब। तो यहाँ पे आप 2 क्या, आप 2 की जगह 5 10 50 कितने भी नंबर लेके उनका कैलकुलेशन परफॉर्म। जैसे मान लिया हमें इन नंबर को ऐड भी करना है सारे नंबर, तो हमें एक यहाँ पे इंटीजर में एक सम ले लो जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहीं पे इस एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट के नाम A0 A1 यानी AI से हम डिनोट कर दे, तो सम इक्वल टू सम प्लस AI कर दो। ठीक है, तो जो भी AI की वैल्यू वो ऐड होती चली जाएगी, A0 A1 A2 और लास्ट में जाके प्रिंट करा दो उसको, सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी फिर जो भी आपको उन पे कैलकुलेशन करनी है, कर सकते। ये एलिमेंट हमने करे, इसने ऐड करके दे दिया। ठीक है, समझ में आया एरे का कॉन्सेप्ट, किस तरह से एरे में यूज होता है हमारे पास ये सब चीजें, एड्रेस किस तरह से यूज होगा, एलिमेंट किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें हम सिंगल डायमेंशन एरे में हमने समझी। अब इसमें इसको थोड़ा सेव कर देते हैं, बंद हो गया। चलो बना लेना, ये मिनिमाइज करने में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बंद हो जा रहा है थोड़ी देर, यूज करते हैं तो चलता है। अब देखो, जैसे हमारे पास आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्या क्या करना है। एक तो आपको 10 नंबर जो है वो इनपुट कराने हैं एरे से, और उनका सम भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। ठीक है, और ये आप जो है स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज करके बना करेगा, सी आउट सीन से नहीं करने उससे। ठीक है, जैसे अभी हमने किए 5 नंबर का, आपको 10 नंबर का करना है इसमें। अब देखो जैसे है, क्या बताया, स्कैनर प्रिंटफ का यूज नहीं करना, करना है, ओके। स्कैनर प्रिंटएफ का यूज करके करना। अब देखो एरे से क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या आते हैं, इससे एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेरे। ठीक है, इसका साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स किस तरह से होगी। कुछ थ्योरेटिकल बेस भी आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो कैसे होंगे वो हम समझते हैं। जैसे मान लिया, देखो हमने लिखा है एक इंटीजर ए 10 लिख दिया, तो इसका मतलब 10 एलिमेंट है इसमें, इसका साइज कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इसके। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका नाम अगर हम देखें तो क्या होगा, A0 होगा, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा, A9 होगा। तो जो इंडेक्स है वो 0 से 9 तक चलेगी, ये लास्ट एलिमेंट। प्रैक्टिकल अगर हम फॉर्मेट में देखेंगे तो प्रैक्टिकल में तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल में हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, 0 और डॉट डॉट लगा के यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, या 0,9 करके लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी लोअर बाउंड है।
लोअर बाउंड, ठीक है, और हमेशा 0 ही होता है बाय डिफॉल्ट, और ये हमारे पास अपर बाउंड, मतलब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगी 9 और फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स होगी 0। यहाँ पर हमारे पास 10 लिखा होता है, यहाँ पे 9 नहीं लिखा होता, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, ये इंडेक्स नहीं बता रहा। अगर इस तरह से डॉट डॉट करके लिखेंगे तो ये इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, कि ये हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। और ये वाला जो तरीका है ये केवल थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये हमारी लास्ट इंडेक्स हो। इसको कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी कर दिए जाते हैं कि इंट ए 0,9 लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी। अगर स्क्वायर ब्रैकेट एक ही है तो ये 1 डायमेंशन है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 डायमेंशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन का मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। अगर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट तो 1 डायमेंशन ही रहेगा। ये वही बता रहा है कि ये लोअर बाउंड है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं LB, और ये अपर बाउंड है, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह से या इस तरह से दे दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता करने हो तो कितने होंगे। यहां से तो पता चल रही है भाई 10 एलिमेंट है, इसमें कैसे पता चलेंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे पास UB माइनस LB प्लस 1, यानी 9 माइनस 0 प्लस 1, 10 हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट टोटल 10 ही बनेंगे। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि एक एरे है जो इस तरह से डिफाइन है -2, ठीक है, और 5, इसमें कितने एलिमेंट है। या इस तरह से है 3, 8, इसमें कितने एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें निकालने, तो UB की वैल्यू कितनी है 5, माइनस LB की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 1, कितने हो जाएंगे 8 एलिमेंट, ठीक है। ऐसे इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 8 माइनस 3 प्लस 1, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट, ठीक है। इसके जो एलिमेंट है उनकी इंडेक्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 होगी। इसकी इंडेक्स जो है 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं 1 डायमेंशन में, तो वो आपको बताया। बेसिकली एग्जाम में थ्योरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं इसमें। वहां पे ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, वहां पे इस फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताने होते हैं। नोट करो इसको। और इंडेक्सिंग एक बार बताना कैसे होगी। क्या इंडेक्सिंग कैसे होगी, जैसे नंबर तो हमने फाइंड कर लिए, वो मुझे थोड़ा कम समझ आया। बेटा इंडेक्सिंग, ये वाली स्टार्टिंग इंडेक्स है -2, अगले अच्छा, वाले की क्या होगी -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5, ये हो जाएंगे। लास्ट वाले की 5 है। फिर टोटल एलिमेंट कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है सर। और नीचे वाले की तो 3 से शुरू होगी सर। हाँ 3 से 8 तक। ठीक है सर। सर अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगी ना हमेशा बाय डिफॉल्ट। हाँ बाय डिफॉल्ट है 0 से। आप सिस्टम पे प्रोग्राम बनाते वक्त नहीं लिख सकते ऐसे, प्रोग्राम बनाओगे तो वही होगा। वहां पे स्टार्टिंग और वो नहीं करनी, प्रोग्राम प्रैक्टिकली हमेशा 0 से गई।
हो गया? सबने कर लिया भाई नोट? सर एक सेकेंड। चलो एक सेकंड। आज एक बच्चे का वो बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो जाए। अगर मैं कहूँ कि इसका बेस एड्रेस बी से हमने डिनोट कर दिया, बी मतलब बेस एड्रेस है, और वो बेस एड्रेस है आपके पास 100। तो आपको बताना है बेस एड्रेस 100 दे दिया, तो एलिमेंट ऑफ A3 जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ऑफ A3। ठीक है, A3 मतलब कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्या जनरली हम देखें तो एड्रेस ऑफ AI हमें बताना 106 आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या होगा? 106 106। तो देखो किस तरह से हम निकालेंगे। अभी जैसे आपको बताया था कि एड्रेस हम जब डिफाइन करते हैं, जैसे ये 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो पहला एलिमेंट A0 होगा, दूसरा एलिमेंट A1 होगा, तीसरा एलिमेंट A2 होगा, फिर A3 होगा, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट A5। ठीक है, तो एड्रेस पहल इंटीजर है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है W। W मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप, ये भी आपके पास पता होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ डेटा टाइप वो मान लिया हमारे पास दिया है 2 बाइट। तो 2 बाइट का मतलब इसका एड्रेस 100 है बेस एड्रेस, तो ये 102 हो जाएगा, ये 104, ये 106, ये 108। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि A3 का एड्रेस 106 है। लेकिन ये तो 5 ही एलिमेंट थे, तीसरे का पूछ लिया, फोर्थ वाले एलिमेंट का। अगर ये हजारों एलिमेंट होते तो कब तक आप इस तरह से लाइन बनाते, ये बॉक्स बनाते? ठीक है, उसमें से बहुत आगे के एलिमेंट का पूछ लिया, तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि हम किसी भी नंबर के एलिमेंट का कितने भी बड़े एरे में पता कर पाए। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर हम नॉर्मल इस तरह से दिया हुआ जिसका इंडेक्स 0 से ही शुरू होगा, ठीक है, तो जो जनरली होता है प्रैक्टिकल वे में अगर सोचें तो हमें अगर एड्रेस निकालना है ऑफ AI, ठीक है, तो वो क्या होता है बेस एड्रेस प्लस के W इंटू आई। ठीक है, तो बेस एड्रेस की वैल्यू कितनी 100 प्लस W की वैल्यू कितनी 2, और I की वैल्यू जैसे हमें एड्रेस निकालना A3 का, तो इसमें I की वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो आंसर आ गया आपके पास 106, ये आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, उसमें जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से ना हो, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकल वे में तो ये काम कर जाएगा, थ्योरेटिकल वे में चेंज भी कर सकते हैं हम इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। पहले इसको नोट करो। अब देखो, अगर हमने कहा कि इस तरह से है A3 और 8, ये इंटीजर है, ठीक है, इसमें भी हमने कहा कि बेस एड्रेस आपके पास 100 ही है और W की वैल्यू 2 ही है। अब बताओ आप A5 का एड्रेस क्या होगा? तो अब A5 का एड्रेस आपके पास जो है 110 नहीं होने का। ठीक है, अगर आपसे पूछा एड्रेस ऑफ A5 तो वो 110 नहीं होगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे नहीं निकलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलिमेंट कितने हैं इसमें, 6 एलिमेंट होंगे, A3 से शुरू होंगे, A3, A4,
5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट होंगे। इसका एड्रेस 100, ये 102, 4 आ गया, ये 106, 108 और 109। अगर हम पिछले वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो 110 आ रहा है एड्रेस, लेकिन है एक्चुअल में कितना इसका एड्रेस? 104। तो बेसिकली जब हम वन डायमेंशन में बात करते हैं, तो अगर आपको एड्रेस निकालना किसी भी एलिमेंट का ए ऑफ आई का, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है, b प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी। ठीक है, अगर आपके पास लोअर बाउंड चेंज हो गया, अपर बाउंड से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लोअर बाउंड चेंज हो गया अगर, तो फॉर्मूले में वो माइनस कर दे। ठीक है, एल बी को, यहाँ पे एल बी क्या है? 3 है, और यू बी कितना है? वो 8 है। यू बी से हमें कोई मतलब नहीं, यू बी का तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पूछे हैं तो तब जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू होता है यू बी माइनस एल बी प्लस, तो वो आपके पास 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें एड्रेस निकालना ए ऑफ 5 का, तो 100 प्लस w की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 5, एल बी की वैल्यू कितनी है? तो अब आपके पास एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कहा कि हमारे पास इंटीजर a -3, 5 ये एरे है एक, और इसमें बताओ a ऑफ 2 का एड्रेस क्या होगा? तो a ऑफ 2 का एड्रेस बताएंगे, इसमें b की वैल्यू मान लिया वही है 100, w की वैल्यू 2 ही है, i की वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस के lb की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका एड्रेस 110 हो जाएगा, A2 का। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वन डायमेंशन का एरे कहीं भी दिया हुआ है, उसमें अगर आपके पास कोई भी एड्रेस, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको किसी एलिमेंट का एड्रेस पूछ लिया, बेस एड्रेस पूछ लिया, डब्ल्यू पूछ लिया, आई एल बी कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ चीजें दे दी, कोई कुछ चीजें पूछ लिया आपसे, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो।